अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ कैट और LLB 5 के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2024 का पहला लॉ एडमिशन टेस्ट 2 बार डिले होने के बाद जो है वो 4 फरवरी 2024 को कंडक्ट होना है। तो इसकी तैयारी के हवाले से हम एक वीडियो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ सब्जेक्ट वाइज पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं और इन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप देख सकें कि लैट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक्स को टच किया जाता है। और ये जो पेपर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हमारी कोशिश ये रही है कि जब भी ये टेस्ट होते थे उसके बाद जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट में अपेयर होते थे हम उनके साथ डिस्कस करके वो क्वेश्चंस अपने पास जो है वो सेव कर लिया करते थे, कंपाइल कर दिया करते थे जो लैट में आ रहे होते थे, और आज फिर ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इसी तरह का एक पेपर हम डिस्कस करेंगे जो 3 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ है और इसमें पाकिस्तान स्टडीज के सेक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए सिंपली मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और इस वक्त आप जो है वो स्क्रीन पर पाकिस्तान स्टडीज का सेक्शन देख रहे हैं। अब इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट, वो तमाम लोग जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंपली जो है वो आप हमारी ऑनलाइन लैट प्रिपरेशन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप किसी रिसोर्स की तलाश में हैं, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए या डेमो लेक्चर्स को देखने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे ताकि मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं। 4 फरवरी 2024 के टेस्ट के लिए हम इस वक्त 50% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। खैर, हम जो है वो अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने या इन क्वेश्चंस को पढ़ने का जो मकसद है वो यही है कि हम देख सकें कि ये क्वेश्चंस किन टॉपिक्स में से आ रहे हैं, इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है और फिर उस अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी कर सकें। एक और चीज़ भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो पेपर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसके बाद आने वाले जो भी रिसेंटली साल 2023 में कंडक्ट हुए हैं टेस्ट, उसमें डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन कम बेश जो टॉपिक्स हैं वो यही हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो उसके डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा दिया गया है। तो ये चीज़ मद्देनजर रखिएगा, इसको ज़्यादा आसान भी नहीं लेना आपने, ज़्यादा मुश्किल भी ट्रीट नहीं करना, क्योंकि चंद स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको कवर अप कर लेते हैं, उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो फिर आप जब पेपर में बैठेंगे तो जिस भी सेक्शन की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आउटलाइन बेस आपने तैयारी की है तो फिर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसको आप पढ़ के ना गए हो, जिसके हवाले से आप तैयार ना हो। तो इस स्क्रीन पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन ये है कि सर सैयद अहमद खान सेट हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग डैश लैंग्वेज, और इसका जो दुरुस्त जवाब है वो उर्दू है। अब ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है प्री पार्टीशन के सेक्शन से, ठीक है, प्री पार्टीशन का सेक्शन। अब आप तमाम लोग जानते हैं कि कबल अज़ आज़ादी जो मुख्तलिफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं सर सैयद अहमद ख़ान उनमें से एक पर्सनैलिटी हैं, और इनका जो सबसे ज़्यादा जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि मुसलमानों को साइंस की तरफ और एजुकेशन की तरफ लेके आना और हमारी जो कौम थी उसको जो है वो जदीद तालीम के बारे में जो है वो आशना करना, ये इनकी मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। और इसके अलावा जो 2 नेशन थ्योरी थी उसका कंसेप्ट और इसके साथ साथ जो उर्दू और हिंदी की कॉन्ट्रोवर्सी चली थी उसमें भी इन्होंने बड़ा जो है वो एक अहम अपना किरदार अदा किया था। तो अब यहां देख सकते हैं कि सिंपल ये क्वेश्चन आ रहा है और अगर आपने 9th 10th या फिर इंटर के लेवल की पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान का ना तो अंग्रेजी के साथ जो है वो इस तरह का कोई लिंक होगा कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर दो कि उन्होंने अंग्रेजी को जो है वो पढ़ने को जरूर कहा था लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, अरबिक को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इन 4 जुबानों में सिर्फ और सिर्फ उर्दू ही है जो बरसगीर पाक व हिंद में जो है वो मुसलमानों की या हिंदुओं की, इन दोनों जमातों में से किसी एक जमात की बोले जाने वाली जबान है। तो अब ये एलिमिनेशन टेक्निक है कि आपने 4 ऑप्शंस अपने सामने पड़े, इन केस अगर आपको दुरुस्त जवाब नहीं भी आता तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी का बरसगीर पाक व हिंद के साथ कोई लेना देना नहीं है, अरबिक का नहीं है और पर्शियन का भी नहीं है, तो जवाब बचता है उर्दू। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। अब इसको भी आप जो है वो किसी हद तक अपने रैशनल को यूज करते हुए जो है वो आंसर कर सकते हैं अगर आप जानते हैं कि इन ऑप्शंस में से सर सैयद अहमद खान एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, जिस तरह मैंने अभी इलाबोरेट किया, कि जिनका एजुकेशन के साथ लिंक था, जिन्होंने एजुकेशन को मुसलमानों के लिए प्रमोट करने में एक कलीदी किरदार अदा किया था। तो सर सैयद अहमद खान जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है द कमेटी विच वाज कॉल्ड अपॉन टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1929 फॉर इंडिया वाज चेयर्ड बाय नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे और ये जो है वो उस कमेटी को चेयर कर रहे थे। देन आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जनाज 14 पॉइंट्स आर अ लॉजिकल ऑफ शूट
ऑफ द फेलियर ऑफ विच रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में जना के जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के 14 नकात आए थे। तो आप इसका दुरुस्त जवाब जो है वो इससे भी देख सकते हैं। और अगर आपने प्री पार्टीशन को थोड़ा डीपली पढ़ा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल 1927 के बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है वो फिर 1929 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई और 1929 में जना ने जो है वो अपने 14 नकात पेश किए थे। देन आप जाते हैं, आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है कि इन 1940 द एनुअल सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट। तो ये मिंटो पार्क में हुआ था। इसका जो मौजूदा नाम है वो इकबाल पार्क है, ठीक है। 1940 में जो रेजोल्यूशन हुई थी जिसको लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। देन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च 1940। अब ये काफ़ी आसान और बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का जो फोकस रहा है, इससे पहले सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे प्री पार्टीशन के सेक्शन से आए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये अभी जो भी हमारे सामने क्वेश्चन है ये कबल आज़ादी और हमारी जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसको टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद कायद-ए-आज़म वाज बोर्न इन कराची। Then which of the following was given the title of ambassador of Hindu Muslim Unity। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो टाइटल था वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। किसकी तरह से दिया गया था ये आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इट इज़ बेसिकली योर असाइनमेंट। देन आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के न्यू नेम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इज खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। और हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर इज मुजफ्फराबाद। अब अगर आखिरी दो सवालों पर हम फोकस करें तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इन जनरल क्वेश्चंस की जगह से, इन जनरल क्वेश्चंस की जगह पे आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि इस्लामाबाद जो है उसको कैपिटल कब बनाया गया, या फलां मस्जिद जो है वो किस शहर में वाक़ है, इस तरह। या फॉर एग्जांपल जो है वो किसी डेजर्ट के बारे में, किसी फॉरेस्ट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता था। तो आपने ज़हन नशीन करना है कि पाकिस्तान स्टडीज़ के सेक्शन में वो मेनली 3 सेक्शंस को टारगेट कर सकता है। एक आपका प्री पार्टीशन होगा, ठीक है। प्री पार्टीशन में आपका फोकस जो है वो एग्जामिनर का पाकिस्तान मूवमेंट पे रहेगा, ठीक है। और पोस्ट पार्टीशन उसका दूसरा फेवरेट टॉपिक है। पोस्ट पार्टीशन में आज़ादी के बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल रही है और जो पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है पाकिस्तान में, उसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तीसरा टॉपिक है कि वो पाकिस्तान के हवाले से जनरल फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है, जिसमें वो लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, उसके बाद जो है वो किसी भी प्लेस का नाम भी पूछ सकता है, किसी फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से अगर आप इसको कवर करते हैं तो आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ इस तरीके से कवर होगी कि आप 10 में से जो है वो 10 भी स्कोर कर सकते हैं, या अगर मिनिमम भी स्कोर करें तो 8 या 9 को टारगेट कर सकते हैं। तो ये स्कोरिंग सेक्शंस हैं, इसमें आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और वो जो हमने रिसेंटली डिस्कस किया था ना कि आपने MCQs में 50 के फिगर को टच करना है या उसको प्लस करना है, ताकि लैट क्लियर करने वाला मसला जो है वो आपका MCQ सेक्शन में ही क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगेन लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आप लैट प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे ऑनलाइन कोर्स में करवा सकते हैं और अपनी तैयारी हमारी सुपरविजन में कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।